कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। सूत्रों के मुताबिक राजा भैया अब समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा में भी वो शामिल होंगे। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतापगढ़ में रैली है और इसमें राजा भैया शामिल हो रहे हैं, ऐसे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। हालांकि राजा भैया ने ऐसी किसी बात से फिलहाल इनकार भी नहीं किया है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद से राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे। कुंडा में अनुप्रिया पटेल के खिलाफ प्रचार करने पर बैठक हुई। बैठक के बाद राजा भैया की पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने सपा को समर्थन देने की घोषणा कर दी। उन्होंने ये घोषणा भी की कि प्रतापगढ़ में होने वाली अखिलेश की रैली में जनसभा पार्टी अपना झंडा और बैनर लेकर जाएगी। जिला अध्यक्ष ने यह फैसला किया कि बीजेपी को हराने के लिए पार्टी कार्यकर्ता सपा को समर्थन देंगे। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया यूपी के सियासत का वो नाम जो कि हमेशा से चर्चा में रहा है। उत्तर प्रदेश में ठाकुर वोटरों के लिए, क्षत्रिय वोटरों के लिए रघुराज प्रताप सिंह सभी पार्टी के चहेते रहे हैं। 1993 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला के विधानसभा क्षेत्र कुंडा से निर्दलीय विधायक निर्वाचित होते आए हैं। विधानसभा चुनाव में 2012 में भारी मतों से जीतकर विधानसभा के सदस्य बने थे राजा भैया। राजा भैया को बसपा की जब सरकार थी तो कुछ मुकदमों की वजह से उन्हें मायावती ने जेल भेज दिया था, लेकिन वो सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे। रघुराज प्रताप सिंह, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1967 को हुआ था, प्रतापगढ़ विशेन क्षत्रिय के भद्री रियासत में उनके माता पिता थे उदय प्रताप सिंह और मंजुल राजे। इनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं, यानी एक मजबूत राजनीतिक कह लीजिए कि इतिहास रखते हैं रघुराज प्रताप सिंह। रघुराज प्रताप सिंह के पिता राजा प्रताप सिंह विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मानद पदाधिकारी भी रह चुके हैं। इनकी मां मंजुल राजे भी एक शाही परिवार से रही हैं। राजा भैया अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने पहली बार राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया था और तब से इनका दबदबा जारी है। इस बीच राजा भैया की जो चर्चा शुरू हुई, रघुराज प्रताप सिंह की जो चर्चा शुरू हुई, वो शुरू हुई अनुप्रिया पटेल के बयान से, वो शुरू हुई अमित शाह से इनकी मुलाकात के बाद। बीजेपी को लेकर कई सारी बातें कही जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर वोट बैंक उनसे नाराज है। कुछ भीतर खाने, कुछ सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही थी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल का बयान सामने आया, उसके बाद ऐसा लगा कि वाकई में रघुराज प्रताप सिंह और उनके समर्थक अब बीजेपी की तरफ मुंह नहीं मोड़ेंगे और बीजेपी की तरफ नहीं देखेंगे, और हुआ कुछ वैसा है। रघुराज प्रताप सिंह की सीट अगर देखा जाए तो स्वतंत्र पूर्वक उन्होंने 1993 में राज्य स्तरीय चुनाव में यहां से भाग लिया था और विजयी होकर विधायक बने थे, और तब से लगातार वो सियासत में है और तब से लगातार जीत में है। 26 साल के थे वो जब पहली बार चुनाव जीते थे। राजकुमारी रत्ना सिंह के खिलाफ अपने चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को उन्होंने उतारा था। उस वक्त राजा भैया कद्दावर राजनेता के छवि के माने जाते रहे हैं। उन्हीं के प्रभाव से उनके भाई भी जीत गए थे। राजा भैया ने 1993 में हुए विधानसभा चुनाव से कुंडा की राजनीति में कदम रखा था। तब से वो लगातार अजेय बने हुए हैं। उनसे पहले कुंडा सीट पर कांग्रेस के नियाज हसन का डंका बजता था और हसन 1962 से लेकर 1989 तक कुंडा से 5 बार विधायक चुने गए। राजा भैया की बात करें तो 93, 96 जो बीजेपी समर्थित चुनाव था, वो 2002, 2007, 2012 के चुनाव में भी एसपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने गए। राजा भैया बीजेपी के कल्याण सिंह सरकार और एसपी की यानी समाजवादी पार्टी की मुलायम सरकार में भी मंत्री थे। और आप देखिए कि जब भी सरकार किसी की भी बनती है, मंत्री बनते हुए राजा भैया जरूर नजर आए। अजय इसीलिए इन्हें कहा जाता रहा है। रघुराज प्रताप सिंह बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, खासतौर से कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर रघुराज प्रताप सिंह को लेकर ही मजबूती से ठाकुर वोट बैंक उसी पार्टी के साथ हो जाते हैं जिसके साथ राजा भैया कहते हैं। राजा भैया का सन 1997 में भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में कबानी मंत्री और साल 1999 और 2000 में राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के कैबिनेट में खेल कूद और युवा कल्याण मंत्री के रूप में काम करते हुए उन्हें देखा गया था। साल 2004 में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की सरकार में रघुराज प्रताप खाद्य और रसद विभाग में मंत्री बने थे।
2012 को राजा भैया उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट में कारागार और खाद्य और रसद मंत्री बने, लेकिन 2 मार्च 2013 को कुंडा में तिहरे हत्याकांड के मामले में डीएसपी जियाउल हक की हत्या के मामले में राजा भैया का नाम आया और उसके बाद उन्हें 2013 मार्च में इस्तीफा देना पड़ा मंत्री पद से। हालांकि बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रारंभिक जांच में यानी सीबीआई की जांच में राजा भैया निर्दोष साबित हुए। क्लोजर रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। सीबीआई की अंतरिम रिपोर्ट में राजा भैया को पूरी तरह से क्लीन चिट मिली और 11 अक्टूबर को उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने ससम्मान कैबिनेट मंत्री का दर्जा वापस दे दिया और एक बार फिर वो खाद्य रसद और आपूर्ति विभाग के मंत्री बन गए। 1993 से लगातार बाहुबली विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का कब्जा है। 2017 से विधानसभा चुनाव में वो इस सीट से लगातार 6वीं बार निर्दलीय विधायक बने हैं। उन्होंने रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। इस वक्त वो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से कुंडा सीट पर उनका एक दबदबा सा नजर आता है, वो ये कहता है कि वाकई में राजा भैया यूं ही सारी पार्टियों के चहेते नहीं होते। अब बीजेपी से जब उनकी नजदीकी की बात शुरू हुई, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, तब ये कहा जाने लगा कि हो सकता हो राजा भैया अब बीजेपी के साथ दिखाई पड़े। 52 साल के राजा भैया मजबूती से अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं और उनके क्षेत्र के या यूं कहें कि कुंडा क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो राजा भैया के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। पिछले कई चुनाव में सपा यहां राजा भैया को समर्थन देती रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा और बसपा में गठबंधन होने के बाद राजा भैया की सपा से दूरी हुई। इसके बाद उन्होंने अलग पार्टी बना ली, लेकिन अब लगातार पिछले कई दिनों से अनुप्रिया पटेल से जुबानी जंग के बीच राजा भैया की चर्चा फिर से शुरू हुई है। राजा भैया को अजय इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि लगातार वो अपनी विधायकी का लोहा मनवाते रहे हैं। वो निर्दलीय भी जीतते रहे हैं, वो किसी पार्टी के साथ रहे हैं तब भी जीतते रहे हैं। और इस वक्त राजा भैया अगर अखिलेश यादव के साथ समर्थन में नजर आते हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पेशानी पर बल जरूर आता है, तब जबकि सूत्र ये कहते हैं कि ठाकुर वोटर्स बीजेपी से नाराज हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।